है। वीरमदेव बड़ा हैंडसम राजकुमार था, इधर उधर एक दो को शिकार वगैरह करने के लिए गया, उनमें बड़ा नाम कमाया उसने। लोगों ने आकार वीरमदेव बहुत अच्छा शिकारी है, बहुत अच्छा निशाना लगाता है। चारों तरफ यूं चर्चाएं थी उसके दरबार में, दिखने में सुंदर था, बोलता अच्छा था। कहते एक दिन अलाउद्दीन ने भरे दरबार में जब सब लोग बैठे थे, उसने वीरमदेव को देख के कहा, वीरमदेव के शरीर पे बाल नहीं थे, अपने बाल होते हैं, वीरमदेव के बाल नहीं थे। उसने कहा वीरमदेव यार, जब भगवान बाल बांट रहा था तुम कहां रह गए थे? कुल मिला के वो पॉइंट आउट करना चाहता था कि देखो यार इसके शरीर पे बाल नहीं। तो सारे हंसे यार, वीरमदेव की बेइज्जती कर दी। वीरमदेव ने कहा कि सही बात है सुल्तान, जब भगवान बाल बांट रहा था तो जिस दुकान पे, जिस स्टॉल पे बाल बंट रहे थे, वहां पे मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, क्योंकि मैं उस स्टॉल पे 2 बार चला गया था जहां बुद्धि बंट रही थी। इसलिए जब मैं बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि बाल वाली स्टॉल पे बाल समाप्त हो गए, क्योंकि वहां तुम 2 बार चले गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे में बुद्धि डबल है पर बाल नहीं है, तेरे बाल डबल है पर बुद्धि। ये ज्यादा बेइज्जती है ना, बाल नहीं होने से बड़ी बेइज्जती है कि बुद्धि नहीं होना। मतलब तू भोंगल है, साफ साफ ये। पर अब अलाउद्दीन भी क्या कहे, मजाक उसने की तो उसने वापस मजाक कर ली, और पर पूरे दरबार लगा रहे यार क्या लड़का है यार। सामने अलाउद्दीन को जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अलाउद्दीन कुछ भी बोलने लायक भी नहीं बचा, लाजवाब कर दिया यार। अभी दिल्ली में चारों तरफ चर्चाएं थी कि वीरमदेव ये ऐसे, वीरमदेव वैसे। ये सब चर्चाएं अलाउद्दीन की एक बेटी तक पहुंची, उसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा को जाग कहा कि तूने वीरमदेव के बारे में सुना? उसने कहा कौन वीरमदेव? उसने क्या बात करती हो, तू इंस्टा पे फॉलो नहीं करती? फिरोजा ने इंस्टा पे फॉलो किया वीरमदेव को। एक दिन वीरमदेव को सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था, फिरोजा महल के ऊपर से देखती है उसको, लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा गई अलाउद्दीन के पास, उसने अलाउद्दीन को जाके कहा कि यदि मैं शादी करूंगी तो अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विला कुवत, गुस्ताख लड़की, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? उसका मजहब अलग, अपना मजहब अलग, उसे कैसे कर सकते हैं? फिरोजा ने कहा पिताजी मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है। अलाउद्दीन ने कहा नहीं, और किसी से भी शादी कर देंगे लेकिन इससे तेरी शादी करेंगे। फिरोजा की मां नहीं थी, उसकी मां मर गई थी पहले। तो उसने कहा देखो आज मेरी मम्मी होती ना तो मेरी शादी कर देती, आप मेरी शादी नहीं कर रहे। तो अलाउद्दीन ने लगा यार बच्चे को दुख होगा, लगेगा पिताजी मेरी बात नहीं मान रहे। तो उसने कहा ठीक है मत रो, मैं तेरी शादी कर दूंगा। अब अलाउद्दीन गया कानड़ देव के पास, और कानड़ देव को जाके कहा कि भाई कानड़ देव क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। कानड़ देव वीरमदेव दोनों इस शादी के खिलाफ है, पर उनको पता था कि दिल्ली में बैठ के अलाउद्दीन को मना करने का मतलब अलाउद्दीन शाम से पहले पहले पकौड़े बना खाएगा अपने। तो उन्होंने कहा अरे यार अलाउद्दीन हम तो शादी क्यों नहीं करें, हम तो राजी हैं, पर फिर भी यार तू सुल्तान है, दिल्ली का सुल्तान है, बड़ा राजा है, हम तो इतने बड़े राजा ही नहीं है, जालोर के राजा है, जालोर छोटी रियासत दिल्ली की तुलना में। तो तू यार तेरी बेटी की शादियां हमेशा अपने से बड़े परिवार में की जाती है, तू कोई बड़े बादशाह से कर, बड़े नवाब से कर अपनी बेटी की शादी, हमारे साथ तो क्या रिश्तेदारी कर रहा है। अलाउद्दीन ने कहा ना ना इसमें छोटे बड़े की क्या बात है, वीरमदेव की तैयारी अच्छी है, करंट भी पढ़ ही रहा है आजकल ये प्री पक्का पक्का पास कर लेगा, मेंस की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा दूंगा मैं इसको, इंटरव्यू में सेटिंग कर लूंगा मैं इसके लिए, मैं मेरी शादी राजकुमारी की शादी किससे करूंगा? वीरम। तो इन्होंने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं है शादी के लिए, कि पैसे नहीं है तो बाद में मेरे से यहाँ राजकोष से जितने पैसे चाहिए ले जाओ, तुम शादी की तैयारियां करो। ये दोनों बाप बेटे वहां दिल्ली के खजाने से रुपए लेके आए और जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया इन्होंने। और फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें कल, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। अलाउद्दीन ने कहा तुम पैसे खा गए मेरे, खा गए तो खा गए। तो अलाउद्दीन कहता है बाद में अटैक करता है। तो ऐसा कौन कहता है? नैन्सी। कौन कहता है? नैन्सी। लिखो अगला कारण लिखो। नैन्सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, नैन्सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, नैन्सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, आक्रमण का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजा's attraction towards वीरमदेव was cause of attack। आक्रमण का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजा's attraction towards वीरमदेव was cause of attack। आक्रमण का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजा's attraction towards वीरमदेव was cause of attack। अलाउद्दीन जानता है कि जालोर को जीतने के लिए